बिल्कुल याद रखिएगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर हमें इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो हम कहाँ रह रहे हैं? कहाँ है हमारा न्याय तंत्र? जी, जिस राज्य में हम लोग सुरक्षित फील कराएं, उसे फील होना चाहिए कि दरिंदे हैं समाज में, कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा क्राइम कर जाते हैं। जो उसको एक सम्राट बोलते हैं ना, हम लोग एक पास में ना मार देते सीधे गोली दोगला का, गोली मार देते उसको साफ मार देते और सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हरसेल्फ जो स्वयं है वो भी सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रही हैं। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। लेकिन हम कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज में ना बहनों का इज्जत बढ़ना चाहिए, बहनों की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी की मांग से आज हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। आर्टिकल में जो घटना घटा है उसके खिलाफ देश में बहुत बड़ा एक आक्रोश है। आज हम लोग भी देखें यहाँ पे आपके छात्र छात्राएं भी आक्रोश के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो आप लोगों का क्या मांग है? बेसिकली देखिए, हम एक समाज हैं और ये समाज निरीह तो कतई नहीं है, संवेदनशील समाज है। एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी बहन के साथ हर उस बहन को सेफ्टी महसूस हो जो समाज में घर से बाहर निकल रही है। काजीपाड़ा से हावड़ा मैदान तक चलने वाली इस रैली का मकसद तो इंसाफ दिलाना है ही। हिनियस क्राइम हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उससे बड़ा संदेश मेरा ये है देना सोसाइटी को, जिसमें मेरी बहनें, मेरे स्टूडेंट्स, बड़े भाई, दोस्त, मित्र सभी एक साथ यूनाइट होकर शामिल हुए हैं। हावड़ा के सभी बच्चे, ये संदेश देना मेरा मकसद है कि जब भी मेरी बहन, बेटी, माँ घर से बाहर निकले तो उसे इस घटना को याद करके डर कभी नहीं महसूस हो। राखी है कल, मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा गिफ्ट मेरी बहन के लिए, हर उस बहन के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि हम उसे समाज में जब वो घर से निकल रही है तो उसे सुरक्षित फील कराएं। उसे फील होना चाहिए कि दरिंदे हैं समाज में, कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा क्राइम कर जाते हैं, लेकिन मेरा भाई भी है, मेरा पिता भी है, मेरा वो एक सच्चा दोस्त भी है जो मेरी रक्षा करेगा। जी, इन्हीं कुछ दरिंदगी के वजह से जो पुरुष समाज है वो उनमें भी आक्रोश है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से भी पुरुष समाज को ओछी नज़रों से देखा जा रहा है। तो इस पर आप क्या? जी देखिए, जब भी समाज में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो किसी ना किसी को कटघरे में खड़ा जरूर किया जाता है। तो चूंकि क्राइम करने वाला व्यक्ति एक पुरुष है तो जाहिर सा बात है इस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ओछी नज़र से देखा जाएगा। लेकिन यही हमारा मकसद था कि मैं एक भाई हूँ, कोई पिता है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, ये उनके लिए खड़ा है। केवल अपनी बहन के लिए नहीं, केवल अपनी माँ के लिए नहीं, हर उस माँ के लिए, हर उस बहन के लिए जो घर से कदम बाहर रख रही है, दफ्तर जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है। उसे सेफ फील कराना किसकी जिम्मेदारी है? अरे माँ को सुरक्षा करेगा कौन? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटी की रक्षा करेगा कौन? हम करेंगे। मेरी बहन की रक्षा करेगा कौन? हम करेंगे। यह किसकी जिम्मेदारी है? उन्हें सुरक्षित फील करवाना किसकी जिम्मेदारी है? यही हमारी रैली का मकसद है। अभी जो आर्जिकर में जो घटना हुआ है उसके आरोपियों में सिर्फ एक आदमी अभी गिरफ्तार हुआ है, तो और जल्द से जल्द और भी आरोपियों को गिरफ्तारी हो। जल्द से जल्द, बिल्कुल याद रखिएगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर हमें इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो हम कहाँ रह रहे हैं? कहाँ है हमारा न्याय तंत्र? जी, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं वहाँ का कानून व्यवस्था जिनके हाथों में, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग किससे? ये एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारे स्टेट की मुखिया हैं, हम तो उनसे उम्मीद करते हैं, जाहिर सा बात है हम उनसे उम्मीद करते हैं। मैंने देखा कि हमारी तरह, हम आम जनता की तरह हमारी मुखिया भी
सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हर सेल्फ जो स्वयं है वो भी सड़कों पर उतर कर इंसाफ मांग रही हैं। तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन हम लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर डॉक्टर मौमिता को हमारे संविधान पर भरोसा है, कानून व्यवस्था पर भरोसा है मुझे कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो जी क्या ये प्रोटेस्ट अभी आप लोगों का चलता रहेगा? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अंत तक जब तक इंसाफ नहीं मिले इसी तरह से हम सब यूनाइट रहें, हम एकजुट रहें, हमारी बहनें सुरक्षित तो महसूस करें, साथ ही इंसाफ मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि दोबारा इस तरह से समाज में घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लड़की जो है स्कूल जाएगी, पढ़ाई करने जाएगी, कोई ऑफिस में जाए, कोई चाहे दरिंदों ले ऐसे ही करेगा, तो ये लड़की लोग कैसे अपना कमा के अपना दो पैसा करे। सब कोई मानते हैं जे जिसको लड़का नहीं है लड़की है तो लड़की पर आशा लगा बैठेगा कि लड़का कहाँ से आएगा। आजिकर में जो हुआ है उससे आप लोगों में डर का माहौल है। हाँ, तो वही बात है, जो उसको है हमरा बोलते हैं ना, हम लोग पास में ना मार देते सीधे गोली दोगला को, गोली मार देते उसको साफ मार देते वैसे। हाँ, उसको दम मार देना चाहिए, फांसी लगा देना चाहिए। प्रोटेस्ट में शामिल हुए आप लोग क्या मांग करते हैं? हमें जस्टिस चाहिए यहाँ की सरकार से, हमारे प्रशासन से, क्योंकि वो भी कई किसी घर की बहन है, हमारे लिए भी बहन है। आज इतनी सारी बहन यहाँ हमारे साथ इतने बड़े रैली में समर्थन की, तो हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज में ना बहनों का इज्जत बढ़ना चाहिए, बहनों की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी की मांग से आज हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करने का और एक जिम्मेदारी कल की, जैसा कि भैया ने कहा कि रक्षाबंधन है, तो बहनों के लिए सभी भाइयों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बहनों को भले आप कुछ गिफ्ट दें चाहे ना दें, लेकिन अपने समाज के बहनों को जो आपको राखी बांधे चाहे ना बांधे, आप अपने बहन को यह आश्वासन दीजिए कि आप कहीं भी अगर अपने आप को सुरक्षित असुरक्षित महसूस करें, आप हमें बुलाइए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसी के सद्भावना से आज हम लोगों ने प्रतिवाद किया। तो जैसा आप सुन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे छात्र अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आइए कुछ और यहाँ पे